नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन सबने राजस्थान के भूगोल में अपन ने पहले राजस्थान की उत्पत्ति, फिर राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन कल की क्लास में जो अपन लास्ट टॉपिक छोड़े थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो आज अपन नया टॉपिक राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे और इसके ऊपर धीरे धीरे राजस्थान के जो कंप्लीट भौतिक प्रदेश है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसको अच्छे से समझ में आ जाता है, लगभग राजस्थान का सारा भूगोल उसको मतलब नींव मजबूत हो जाती है। जिसका बेस मजबूत होता है, नींव जिसकी मजबूत होती है, वो आगे चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। के भौतिक प्रदेश, तो कल अपन ने देखा था कि 4 प्रकार के राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे। उससे पहले भी सर्वप्रथम राजस्थान के एक भूगोलवेता थे वीसी मिश्रा। इन्होंने अपनी राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक थी, उसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था और ये सर्वप्रथम इन्होंने ही राजस्थान का वर्गीकरण किया था। वो 7 प्रदेश कौन कौन से थे? तो अपन पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा इन्होंने माना था अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा इन्होंने माना था नहरी प्रदेश, चौथा इन्होंने माना था अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा इन्होंने माना था पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, और छठा इन्होंने माना था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां इन्होंने माना था चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल, उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान भूगोल, उसमें राजस्थान के कितने भौतिक भागों में बांटा था? सबसे पहले बांटेगा वीसी मिश्रा ने किया था और इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 7 में। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे भूगोलवेता आते गए, नए नए वर्गीकरण आते रहे। वर्तमान में जो हरिमोहन सक्सेना है, उनको जो वर्गीकरण है उसको आधार मानकर इसको राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो पढ़ा जाता है। और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है और जो सर्वमान्य भौतिक प्रदेश है, जिसको अपन अब आधार मानेंगे, उसके आधार पे राजस्थान को उन्होंने आधार बनाया था जलवायु और उच्चावच। किसी भी जगह का अगर भौतिक विभाजन होता है तो ये 2 चीजों को आधार बनाकर इनका भौतिक विभाजन किया जाता है। इसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में? 4 भागों में, जो अपन ने कल भी देखा था। एक तो देखा था अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। एक बार आपको अच्छे से लिखवाई देता हूँ, उसके बाद फिर अपन इनके तथ्य देखेंगे। तो पहला था इनका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा माना था इन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा माना था इन्होंने
पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा माना था इन्होंने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया था? 4 भौतिक भागों में बांटा गया था। अब इन चारों की अगर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं तो 1 by 1, लेकिन कुछ कॉमन फैक्ट है जिनको याद करने में आसानी रहती है, उनको एक सारणी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। तो कितने हैं? पहले तो ये तो श्योर हो जाओ कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है? 4। और सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का काम किसने किया था? वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन? सॉरी, वीसी सक्सेना ने कितने भाग, वीसी मिश्रा ने कितने भाग में बांटा था? 7 भागों में। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश, इन 7 भागों में बांटा था। उसके बाद हरिमोहन सक्सेना ने जो बांटा है वो 4 भागों में, जलवायु और उच्चावच को आधार बनाकर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब एक बार इनके जो कॉमन तथ्य हैं जिनको एक एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है, उनको एक बार एक साथ देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार कितने प्रदेश बांटे थे अपन ने? 4 भागों में इनको बांटा गया था। राजस्थान कितने भौतिक प्रदेश थे? 4। अब राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश कितना प्रतिशत है? उसका प्रतिशत है कुल राजस्थान का कुल 61.11%, 61.11% राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल का जो भाग है वो है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो 9%, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23%, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.87%। कुल भूभाग के 61.11% पर क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पे है? 61.11% भाग पे क्या है? मरुस्थलीय है। और अरावली पर्वत 9% भाग पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89% भूभाग पर है। इस प्रकार इस क्षेत्र में आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? जो कुल आबादी यदि भारत में 100 लोग है तो 100 में से 40 लोग कहाँ रहते हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। और अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं अपने 10%, 11% लोग। कितने? 11%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो अपने लगभग 39% लोग। और यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 10% लोग। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 61.11 मरुस्थलीय, फिर उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, और फिर आता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्वेश्चन बनता है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उसमें भी कौन सा आ जाएगा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्वेश्चन बनता है जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो घनत्व 23% में कितना? 39% आबादी रहती है। तो सबसे बड़ा घनत्व के आधार पे कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और सबसे कम कौन हो गया? छोटा कौन सा हो गया?
देखो 61% में कितनी आबादी रह रही है, 40%, तो सबसे कम कौन सा हो गया, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब अगर यहाँ पे किसकी बात करें, जलवायु की, कि कहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु की अगर अपन बात करते हैं तो मरुस्थल, तो मरुस्थल पे वहाँ पे सीधी सी बात है, शुष्क या अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, शुष्क या अर्धशुष्क। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, उप आर्द्र। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रकार की जलवायु, और दक्षिणी पूर्वी प्रकार की बात करें तो अति आर्द्र। ठीक है, क्योंकि प्रवेश, मानसून प्रवेश कहां से करता है, बारह झालावाड़ या दक्षिण से ही तो करता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे जलवायु क्या है, आर्द्र जलवायु है। उसके बाद में अगर यहाँ पे अपन बात करें मृदा की, भाई मृदा, मृदा कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे कैसी पाई जाएगी, रेतीली। मरुस्थल है तो रेतीली मृदा, पर्वतीय है तो सीधी सी बात है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय या वनीय। पूर्वी मैदान किससे बनते हैं, नदियों से, और नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है, जलोढ़, तो जलोढ़ या दोमट मृदा। और अगर अपन बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, पठार लावा निर्मित होते हैं, है ना, तो यहाँ पे कैसी पाई जाती है, काली मृदा। इस प्रकार अपन ने जो ये देखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन, जो बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बौद्धिक प्रदेश कौन सा है, तो ये सारणी बहुत सबके लिए बहुत जरूरी है। इससे राजस्थान का जो अपने को है ओवरव्यू, एक बार जलवायु के हिसाब से कैसी मिट्टी है, कैसा वहाँ का जो आबादी कहाँ पे ज़्यादा रहती है, और कौन सा बौद्धिक प्रदेश कितना बड़ा है, इस प्रकार की अपने को जानकारी लगभग इस सारणी से अपने को मिल जाती है। एक बार सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे पढ़ सके। भाई पर भौतिक प्रदेश कितने थे, चार, पहला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद में क्षेत्रफल का 61.11% पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, 9% अरावली पर्वतीय प्रदेश है, 23% पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और 6.89% दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। उसके बाद कुल आबादी का 40% मरुस्थल में, 11% पर्वत में, 39% मैदानी प्रदेश में, और 10% आर्द्रवती के उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। भाई जलवायु शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। मरुस्थल है तो रेतीली, पर्वत है तो पर्वतीय, मैदान है तो जलोढ़, और पठार है तो काली मिट्टी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आज अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। एक एक करके चारों प्रदेश का विस्तार से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से अपने को सारी चीजें समझ आती है। जब आगे पढ़ेंगे, जैसे जलवायु पढ़ेंगे, वर्षा पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, तो मिट्टी का एक अपने को एक बेसिक आइडिया हो जाता है कौन सी चीज कहाँ है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो है थार का मरुस्थल है, उसका भाग है। भाई थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, उसी का ये भाग है। थार के मरुस्थल का लगभग, ठीक है, भाग है। और ये राजस्थान के जो ये थार का मरुस्थल है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पाकिस्तान में तो है ही, उनके अलावा राजस्थान मुख्यतया, गुजरात और पंजाब, इनमें भी थार के मरुस्थल का क्या है, भारत में विस्तार है। अब देखो थार का मरुस्थल है, तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था, सीधे सीधे फैक्ट है, और फैक्टों से क्वेश्चन बनता है। तो वो काल था
टर्शियरी या प्लीस्टोसीन। ठीक है, टर्शियरी या प्लीस्टोसीन काल का ये मरुस्थल माना जाता है, निर्माण माना जाता है। अब देखो, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। इसमें थार के मरुस्थल की तो घनी विशेषता है ना, इसमें लिख सकते हैं कि इसमें विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। पहली विशेषता इसकी सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। सर्वाधिक वर्षा भी इसी मरुस्थल में होती है, तो अपन लिख सकते हैं। और सबसे नया है तो युवा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद में इसमें जैव विविधता है और वनस्पतियों की संपन्नता है, तो इसको बोलते हैं धनी मरुस्थल। अब ये जो थार का मरुस्थल है, ये तो इसकी हो गई विशेषता है, आबादी वाला, जैव विविधता वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला। ठीक है, इस प्रकार ये इसकी थार के मरुस्थल की अनेक विशेषताएं हैं। इसके बाद में अगर अपन इसको देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे विस्तार से, जो थार का मरुस्थल है, इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है। भाई, थार का मरुस्थल पूरा का पूरा राजस्थान में भी है, गुजरात में, पंजाब में, थोड़ा बहुत इसका पाकिस्तान में भी है। तो जो राजस्थान है, इसमें कितना प्रतिशत इसका हिस्सा है। तो जो थार के मरुस्थल का 62% या 3/5 भाग राजस्थान में। कितना प्रतिशत है? 62%। लगभग इसका है 2,10,000 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? 2,10,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगर इसकी ढाल की बात करें, विस्तार की बात करें इसकी, तो इसकी जो ढाल है, क्या है? ढाल। देखो, ये अपना राजस्थान का मैप देख लो तुम्हें एक बार। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। ये इसके इधर वाला हिस्सा क्या है? पूरा मरुस्थल है। तो यहाँ यहीं से ना, और ये इधर अरावली आ जाती है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है लूनी, और ये इधर जाती है। इंदिरा गांधी नहर आती है, वो इधर बहती है। तो इससे इसकी ढाल का पता चलता है कि ये तो हो गया अपना उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया अपना पूर्व, और ये हो गया अपना पश्चिम। तो इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व से किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। अर्थात मरुस्थल की ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये क्या है? इसकी ढाल। अब इसकी अपन ने अनेक विशेषताओं का तो अपन ने क्या कर लिया, विशेषताओं पर तो चर्चा कर ली। लेकिन अब जो है ये जो मरुस्थल है, इसको अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान में भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो अपने एक तो होता है शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल।
इस प्रकार से दो भागों में इसको बांटा गया है। अब इनका निर्धारण कैसे करते हैं तो एक बार अपन फिर से राजस्थान का मैप अरावली से ऊपर वाला देख लेते हैं भाई। और ये यहाँ से इधर अरावली, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा किसका है, मरुस्थल का। इधर वाला हिस्सा अपन छोड़ देते हैं एक बार। तो इसको यहाँ से जो लाइन दिखती है ये वाला हिस्सा, यहाँ से इस रेखा को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अर्थात इससे इधर इधर क्या होती है 25 सेंटीमीटर। और जो अरावली की जो ये लाइन है इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ना, वर्षा रेखा। अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, अर्थात 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम वाला क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, शुष्क प्रदेश। इसको राठी प्रदेश भी बोलते हैं, शुष्क या राठी, है ना। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला प्रदेश। और ये जो है अब 25 होगी तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला, वर्षा कितनी होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वही अब यहां पे जो है वनस्पति दोनों में सेम पाई जाती है। कौन सी, मरुद्भिद। कैसी वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद या कटीली, जिसको जीरो हाइट भी बोलते हैं। इस प्रकार अपन ने दो भागों में इसको बांट दिया। अब इसको अध्ययन की दृष्टि से फिर अपन इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और इसको जो बांटा जाता है वो है घग्गर का मैदान, उसके अलावा नागौर उच्च भूमि, उसके अलावा लूनी जवाई बेसिन और शेखावाटी प्रदेश। अध्ययन की दृष्टि से इनको इस प्रकार से अपन देखे जाते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला शुष्क और 25 से 50 वाला अर्धशुष्क। और इनके दो दो जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है और बालुका स्तूप मुक्त। एक जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो तो होता है रेतीला मरुस्थल, और बालुका स्तूप मिट्टी है तो बालुका स्तूप बनेंगे। और यदि बालुका स्तूप मुक्त है वो होता है पथरीला मरुस्थल। इस पर अपन आगे कल से विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सके।